बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ABC। ये जो आपके सामने है, तो इसकी ये साइड्स हमें गिवन हैं 3, 4, 5। तो इसके अंदर हमने जी पहला क्वेश्चन जो प्रूव करना है वो क्या है। पहला पार्ट है जी इसका साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये वाला लेक्चर देखने से पहले इसका जो बेसिक प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 है वो आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी साइड हमने कैसे लिखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कैसे इनको लिखना है, यहाँ पे इस थीटे का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हैं। जैसे तो इसके लिए मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे वर्क करना है इसका। तो अब यहाँ पे आके जो आप ये वर्टेक्स लिखते हैं, वर्टेक्स होता है जहाँ पे आपकी ये दो आर्म निकलते हैं, दो रे निकलती हैं, इनको रे भी बोलते हैं, आर्म भी बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स बी है। तो इस सी वाले वर्टेक्स के सामने ये स्मॉल वाला इसे ये 5 है, इसे स्मॉल सी कहेंगे। ए के सामने वाला वर्टेक्स इसे हम ए कहेंगे और ये बी के सामने वाला इसे हम बी कहेंगे। और इन साइड को, किसी भी ट्रायंगल की साइड को जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनसे शो किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये थीटा इंपॉर्टेंट होता है। थीटा के सामने वाले जो साइड होती है इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस थीटा के साथ जो लाई करती है वो आपका क्या होता है, बेस। और ये जो आपका 90 डिग्री के सामने होता है, सामने होती है साइड, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइप कहते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आके साइन थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास पाकिस्तान बांग्लादेश पी ओवर पाकिस्तान हमारा, सॉरी, ठीक है, पाकिस्तान हमारा पी ओवर एच। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइप। ठीक है, और कॉस थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है, बांग्लादेश हमारा बी ओवर एच। तो ये हो गया बेस ओवर हाइप। और इसी तरह से टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, पाकिस्तान बांग्लादेश मतलब पी ओवर बी, इनके परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस तरह से हम ये लिखते हैं। और ये थीटा मेंशन करता है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसके साथ बेस, और सी के सामने जो होता है हमारा हाइप होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको प्रूव करेंगे। तो साइन थीटा, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस वे में किसके इक्वल होगा जी, ठीक है, ये बी सी ऐसे निकाल के आपने लिख लेने हैं। तो अब यहाँ पे साइन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास, इसे एक मतलब ए ओवर सी, ये वाला आ गया। और कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट सी से शुरू हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल एस से शुरू होगा, मतलब साइन ही इसका रेसिप्रोकल है। तो मतलब इसका उलट होगा सी ओवर ए। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ए कितना है हमारे पास 3 है और सी कितना है 5 है। और इधर इसी तरह से हमारे पास ये क्या बन जाएगा 5/3। दोनों एक दूसरे के ये उलट होते हैं और ये चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से सीख ली हैं। तो इस 3 से 3 कैंसिल और 5 से 5 हमारे पास क्या आ गया 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया जी कि साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये था जी हमारा पहला पार्ट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास कॉस थीटा और सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बांग्लादेश हमारे इनके बेस ओवर हाइट। तो कॉस थीटा की जगह, सॉरी, यहाँ पे इसका वो लिखेंगे एक मरतबा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस थीटा सेकंड थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल है जी, परपेंडिकुलर ओवर, सॉरी, बेस ओवर हाइप। तो बेस कितना है यहाँ पे 4 है और हाइप कितना है आपका 5 है। ये से ए बी सी की फॉर्म में एक मतलब लिख लें, ये क्या बन जाएगा बी ओवर सी। तो ये हो गया जी हमारे पास बी ओवर सी। और सेकंड किसका है जी, ये एस से शुरू हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास किससे शुरू होगा जी, सी से, मतलब ये कॉस के रेसिप्रोकल है तो ये सी ओवर क्या हो जाएगा बी। तो ये हमारे पास
b/c ये आ गया जी 4/5, तो ये है जी 5/4। वैल्यूज़ यहाँ पे देख लें, b है हमारे पास 4 और c है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, ये सेम जो पिछला हमारा पार्ट था उसी से मिलता जुलता है, तो ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पार्ट भी इधर ही कर लेते हैं जी। थर्ड पार्ट है जी इसका tan थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही काम जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, tan थीटा कॉट थीटा। अब tan थीटा हमारे पास क्या होता है, पी बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और बेस हमारे पास ये है, यानी कि a/b। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, कॉट, मतलब ये b/a हो गया। वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जी हमारे पास ये बन गया a है जी हमारे पास 3 और b है हमारे पास 4, और ये इसका रेसिप्रोकल है, ये 4/3, 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और क्या चीज़ हमने जी प्रूव कर ली है कि tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एंड पे ये लिख दिया करें, ज़्यादा बेहतर है। तो अब उसके बाद जी अगला क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास वो लिखा हुआ है कि जी फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये कुछ एंगल दिए गए हैं, तो एंगल को आगे ये खाली जगह जो है ये पुर करनी है। अब इस खाली जगह के अंदर कैसे लिखना है कि हमारे पास इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर हमारे पास ये ऐसे साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन हमारे पास चेंज होगा कॉज के अंदर, यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर कॉज लिखा होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और उसके बाद अगर हो हमारे पास tan 90 माइनस थीटा, ये जी कन्वर्ट होगा हमारा कॉट थीटा के अंदर। और अगर हमारे पास हो कॉट थीटा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास इक्वल होगा tan थीटा के। इसी तरह से सीकेंट होगा 90 माइनस थीटा, तो ये होगा कोसीकेंट थीटा के। और अगर कोसीकेंट 90 माइनस थीटा हो तो ये होगा हमारे पास किसके जी, सीकेंट थीटा के। आइडिया हो गया होगा। अब ये देख लें, मैं ये जैसे अब वो इक्विलिब्रियम के अंदर ना वो डबल एरो इस्तेमाल करते हैं कि साइन जो है ये ऐसे इसके अंदर तब्दील और ये इधर भी, तो ये कॉस के अंदर होगा जी। और उसके बाद tan थीटा लिख लें, tan थीटा ये जी किस में होगा, कॉट में, यानी कि कॉस साइन में, साइन कॉस में, tan कॉट में और कॉट tan में होगा। इसी तरह से सीकेंट थीटा भी ऐसे ही आपका कन्वर्ट होगा कोसीकेंट थीटा के अंदर। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ें इसके लिए याद रख लें। ठीक है, तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स कर लें आप। अब इसका पार्ट जो 1 है, मैं इसके डायरेक्ट चलें ऐसे करके लिख देता हूँ कि साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है और ये है आगे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन किस में कन्वर्ट होगा जी, कॉस के अंदर। जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ वो लिख देंगे। इसी तरह से अगला जो लिखा हुआ है वो लिखा है जी कॉस 30 डिग्री, कॉस 90 माइनस 60 डिग्री, ये किसके अंदर आएगा जी, साइन 60 डिग्री। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं जी। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का। अब इसके बाद जी और पार्ट ये आसान सा है, ये आप खुद ही बाकी के देख के लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 8 वाला पार्ट है वो देख लें, tan 45 डिग्री, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी tan 90 माइनस 45 डिग्री। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा जी, कॉट के अंदर, कॉट 45 डिग्री। ठीक है जी, यानी कि कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। तो आई होप कि आपको ये समझ
आ चुके होंगे दोनों क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे आपके पास। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।